एक दिन चिंटू की माँ बोली, बेटा तेरी जिंदगी में थोड़ा संस्कार भी भर ले। रोज मीम्स और मैगी से जीवन नहीं चलता। चिंटू बोला, माँ मीम्स भी ज्ञान देते हैं, बस फॉन्ट कलर अलग होता है। लेकिन माँ ने जबरदस्ती चिंटू को एक मॉडर्न बाबा के सत्संग में भेज दिया। जैसे ही चिंटू पहुंचा, दरवाजे पर लिखा था, इनर पीस इनसाइड। वो अंदर गया तो देखा सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं, धूप बत्ती की खुशबू और बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चल रहा है। बाबा मंच पर बोले जा रहे थे, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने मन को शांत करो। और उसी टाइम चिंटू की नाक में धूप बत्ती का धुआं गया। उसने छींक मारी इतनी जोर से कि सामने बैठे अंकल का ध्यान ही टूट गया। बाबा बोले, बेटा अपने अंदर झांको। चिंटू बोला, अंदर तो भूख झांक रही है बाबा, लंगर कब मिलेगा? पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। लेकिन बाबा बोले, शांत रहो बेटा, कंट्रोल योर माइंड। चिंटू बोला, माइंड तो कंट्रोल कर लूंगा, पर स्टमक ऑटोमेटिक सिस्टम है बाबा। थोड़ी देर बाद मेडिटेशन का राउंड शुरू हुआ। सबकी आंखें बंद, पर चिंटू ने पैंट की जेब से बिस्किट निकाला और धीरे से खाने लगा। बाबा बोले, किसी ने आवाज की? चिंटू बोला, नहीं बाबा, ये तो मेरे अंदर का मंचूरियन आत्मा बोल रही है। सब लोग अब हंसी रोक नहीं पाए। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हें शांति नहीं, कंटेंट चाहिए। चिंटू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बाबा, यूट्यूब पर भी यही तो चाहिए होता है, कंटेंट। इतना सुनते ही बाबा का चेहरा ध्यान से गुस्से वाले मोड में चला गया। बोले, बेटा ये सत्संग है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं। चिंटू बोला, अरे बाबा आप गलत मत समझिए, मैं तो बस पब्लिक को हंसी के जरिए एनलाइटनमेंट दे रहा हूं। पूरा हॉल फिर से हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बाबा बोले, बेटा अंदर की आवाज सुनो। चिंटू बोला, अभी तो अंदर से आवाज आई, बिस्किट खत्म हो गया। बाबा ने आंखें बंद की, बोले, शांति शांति। तभी चिंटू ने पीछे से पंखा चालू कर दिया। लो बाबा, अब हवा भी शांति देगी। अब तो बाबा के चेले भी हंसने लगे। एक बोला, बाबा लगता है इस लड़के का ध्यान टिकटॉक पर ज्यादा है। चिंटू बोला, टिकटॉक तो बंद है चेला जी, अब मैं इंस्टाग्राम रील्स पर ध्यान लगाता हूं। फिर बाबा ने गुस्से में कहा, बेटा तुम्हें यहां से जाना होगा। चिंटू बोला, थोड़ा देर और रुकने दो बाबा, मैंने तो अभी एनलाइटनमेंट डाउनलोड ही नहीं किया। बाबा बोले, क्या? चिंटू बोला, हाँ बाबा, आपने बोला इनर पीस इनसाइड, तो मैंने सोचा वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा। पूरा सत्संग हंसी के फव्वारों में बदल गया। बाबा खुद भी मुस्कुराने लगे, बोले, बेटा तू शांति नहीं लाया, पर सबको हंसी दे गया। चिंटू बोला, बस बाबा यही मेरा धर्म है, हंसना और हंसाना। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, अगर तू इतना बड़ा एंटरटेनर है तो आज ही लोगों को हंसा के दिखा दे। चिंटू बोला, डन बाबा, आप मोटिवेशन दो, मैं सिचुएशन दो। अब बाबा ने माइक उठाया और बोले, जीवन एक संघर्ष है। चिंटू बोला, और संघर्ष के बाद क्या मिलता है बाबा? बाबा बोले, अनुभव। चिंटू बोला, मुझे तो संघर्ष के बाद बस बिजली का बिल मिलता है बाबा। सारी ऑडियंस हा 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 हा। अब बाबा बोले, बेटा कंट्रोल योर इमोशंस। चिंटू बोला, इमोशन तो कंट्रोल हो जाए बाबा, पर रिचार्ज कब कंट्रोल होगा? हर बार लो बैलेंस आता है। बाबा ने कहा, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। चिंटू बोला, पॉजिटिव सोचा तो कोरोना हो गया था बाबा, अब न्यूट्रल सोचता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक चेला बोला, बाबा ये तो आपसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। बाबा बोले, बेटा तू कहां से आया है? चिंटू बोला, यूट्यूब से बाबा, जहां स्किप ऐड दबाते ही ज्ञान शुरू होता है। अब बाबा बोले, तूने तो सत्संग को सर्कस बना दिया बेटा। चिंटू बोला, सर्कस में लोग हंसते हैं, सत्संग में सोते हैं बाबा, मैं बस जागृत कर रहा हूं। पूरा हाल हंसी से फट पड़ा। आखिर में बाबा बोले, ठीक है बेटा, तू आज से मेरा असिस्टेंट होगा, हंसाने का। चिंटू ने माइक उठाया और बोला, बाबा और मैं, एक मिशन दो विजन, एक शांति एक कॉमेडी। अब तो बाबा और चिंटू का नया शो शुरू हो गया, सत्संग विद कॉमेडी। स्टेज पे एक तरफ बाबा व्हाइट कपड़ों में, दूसरी तरफ चिंटू जीन्स टी शर्ट में। बाबा बोले, आज का टॉपिक है कंट्रोल योर एंगर। चिंटू बोला,
बाबा, गुस्सा तो तब आता है जब हॉटस्पॉट ऑन करके भी इंटरनेट नहीं चलता। सारी पब्लिक बाबा बोले, एंगर से दूरी रखो, पेशेंस रखो। चिंटू बोला, बाबा पेशेंस तो रखता हूं, पर ऑर्डर डिलीवर्ड सून लेके 3 दिन से पार्सल नहीं आया। बाबा बोले, मन को स्थिर रखो। चिंटू बोला, मन तो स्थिर है बाबा, ईएमआई ही अनस्टेबल है। अब तो बाबा खुद हंसी रोक नहीं पाए। बाबा बोले, बेटा तू कहां से इतने डायलॉग्स लाता है? चिंटू बोला, बाबा अंदर की आवाज से नहीं, कमेंट सेक्शन से। ऑडियंस लिटरली ग्राउंड पे लोटपोट। फिर बाबा बोले, नेक्स्ट टॉपिक इज लव एंड अटैचमेंट। चिंटू बोला, बाबा मैंने तो एक लड़की को प्रपोज किया था, बोली आई लाइक यू एज अ ब्रदर। तब से मैं स्पिरिचुअल हो गया। ऑडियंस ओ, और फिर ठहाका। बाबा बोले, देखो बेटा, ये भी एक प्रकार का मोक्ष है। चिंटू बोला, हाँ बाबा, ब्रदर्स ओन मोक्षा। अब तो बाबा और चिंटू दोनों माइक पकड़ के एक साथ बोले, जियो हंसी के साथ, वरना लाइफ तुम्हें ईएमआई की तरह रुला देगी। अब ये लाइन तो आग की तरह फैल गए भाई। किसी ने क्लिप बना के रील्स डाल दी, किसी ने मीम बना दिया, बाबा और चिंटू मॉडर्न लाइव गुरुज। रातों रात ट्रेंडिंग नंबर 1 पर हैशटैग कॉमेडी सत्संग चलने लगा। टीवी वाले रिपोर्टर पहुंच गए बाबा के आश्रम में। एक बोला, बाबा जी आपके सत्संग में लोग ज्ञान लेने आते हैं या हंसने? बाबा बोले, अब तो दोनों एक ही चीज बन गई है बेटा, हंसते हुए ज्ञान लेना। चिंटू बीच में कूद पड़ा, और हंसते हंसते लाइक्स भी लेना। रिपोर्टर बोला, आप दोनों तो कंटेंट क्रिएटर निकले। अब बाबा और चिंटू का डेली शो शुरू हो गया, मॉर्निंग मेडिटेशन विद लाफ्टर। बाबा बोले, सांस अंदर लो, गुस्सा बाहर निकालो। चिंटू बोला, बाबा ईएमआई अंदर घुस गई, अब निकल नहीं रही है। ऑडियंस हा 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 हा। हर रोज बाबा शांति सिखाते, चिंटू पंचलाइन मारता। एक दिन लाइव स्ट्रीम में बाबा बोले, इनर पीस कम्स फ्रॉम साइलेंस। तभी चिंटू बोला, तो फिर नेटवर्क साइलेंट पे क्यों चला गया बाबा? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। पूरा लाइव चैट इस तरह से भर गया। अब तो ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे। बाबा फेस वॉश ऐड कर रहे थे, लाइन थी, फेस क्लीन रखो, माइंड काम रखो। चिंटू बैकग्राउंड से बोला, और कमेंट सेक्शन सेफ रखो। बाबा बोले, बेटा अब हम गुरु शिष्य नहीं, वायरल डुओ हैं। चिंटू बोला, बाबा आप ज्ञान दो, मैं थंबनेल बनाता हूं। बाबा और चिंटू के वायरल शो ने पूरा इंटरनेट हिला दिया था। हैशटैग बाबा चिंटू शो हर जगह ट्रेंड कर रहा था। और एक दिन उन्हें बुला लिया गया नेशनल लाफ्टर अवार्ड्स 2025 में। बाबा बोले, बेटा चिंटू, अवार्ड शो में शांति से चलना, कैमरा के सामने ध्यान लगाना। चिंटू बोला, बाबा मैं ध्यान नहीं, स्टाइल लगाता हूं। और दोनों रेडी हो गए। बाबा अपने सैफरन रोब में, चिंटू ब्राइट नियॉन जैकेट में। रेड कारपेट पर जैसी दोनों आए, रिपोर्टर ने माइक लगाया और बोला, सर आप दोनों को किस चीज का अवार्ड मिल रहा है? बाबा बोले, हंसी का प्रसार करने के लिए। चिंटू बोला, और फ्री वाईफाई के लिए भी, क्योंकि बिना नेट के हम वायरल नहीं होते। अंदर स्टेज पर एंकर अनाउंस करता है, प्लीज वेलकम द मोस्ट एक्सपेक्टेड लाफ्टर डुओ, बाबा एंड चिंटू। ऑडियंस ताजी बजाती है। बाबा काम एक्सप्रेशन में स्टेज पर जाते हैं और चिंटू माइक पकड़ते ही बोलता है, नमस्ते सबको, हम आए हैं अवार्ड लेने, ना कि प्रवचन देने। ऑडियंस टूट पड़ी हंसी से। होस्ट ने कहा, सर एक सेल्फी प्लीज। चिंटू बोला, सिर्फ सेल्फी, बाबा के साथ एक सेल्फ रियलाइजेशन भी ले लो। अवार्ड मिल गया, फोटो क्लिक हुई। बाबा फोल्डेड हैंड्स में पोज दे रहे थे और चिंटू पीछे पीस साइन बना के फोटो बॉम्ब कर रहा था। बैकस्टेज में जर्नलिस्ट ने पूछा, सर सक्सेस का सीक्रेट क्या है? बाबा बोले, शांति। चिंटू बोला, और कंसिस्टेंसी, डेली रील डालते रहो। शो के बाद दोनों कार में बैठे। बाबा बोले, बेटा दुनिया सच में बदल गई है। चिंटू बोला, हाँ बाबा, अब लोग टेंटल कम, कमेंट सेक्शन में ज्यादा ओम लिखते हैं। अवार्ड मिलने के बाद बाबा और चिंटू के पास एक बड़ा ऑफर आया। सर आप दोनों को लंदन स्पिरिचुअल एंड कॉमेडी फेस्ट में बुलाया गया है। चिंटू एक्साइटेड होकर बोला, बाबा लंदन, वहां तो डबल डेकर बस मिलती है। बाबा ने काम टोन में कहा, बेटा बस कोई भी हो, डेस्टिनेशन तो मोक्षी होना चाहिए। एयरपोर्ट पर दोनों पहुंचे, सिक्योरिटी चेक हुआ।
बाबा के बैग में इंसेंस स्टिक्स, बीड्स और चंदन की बोटियां निकली। ऑफिसर बोला, सर ये सब क्या है? चिंटू बोला, सर ये एक्सप्लोजिव्स नहीं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। फ्लाइट में चिंटू विंडो सीट पर बैठा और तुरंत व्लॉग शुरू कर दिया। गाइस, बाबा के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। अगर प्लेन में टर्बुलेंस हुआ तो बाबा ही संभालेंगे। बाबा ने आंख बंद करके कहा, ओम एरा वाहनाय नमः। एयर होस्टेस मुस्कुरा के बोली, सर सीट बेल्ट पहन लीजिए। लंदन पहुंचे तो वहां के लोगों ने वेलकम किया विद नमस्ते बाबा। बाबा ने ब्लेसिंग दिया और चिंटू ने सेल्फी ले ली। बाबा बोले, बेटा यहां लोग हंसी में भी डिसिप्लिन रखते हैं। चिंटू बोला, हाँ बाबा, यहां लोग हंसते हैं तो पोलाइटली सॉरी बोलते हैं। शो की स्टेज पर जैसे ही बाबा और चिंटू आए, हॉल फुल था। बाबा ने माइक लिया और बोला, जिंदगी में बैलेंस जरूरी है, वर्क और लाफ दोनों का। चिंटू बोला, और कभी कभी क्रेडिट कार्ड का भी। ऑडियंस फट के हंसने लगी। एक ब्रिटिश लेडी खड़ी हुई और बोली, बाबा योर स्टूडेंट इज वेरी फनी। बाबा बोले, ही इज नॉट जस्ट स्टूडेंट, ही इज कॉमेडी कर्मा इन एक्शन। शो खत्म होने पर लोगों ने खड़े होकर क्लैप किया। चिंटू बोला, बाबा लंदन में भी लोग हम पर हंसते नहीं, हमसे सीखते भी हैं। बाबा बोले, बेटा हंसी सबसे बड़ी साधना है। और तभी एक इंडियन फैन आया और बोला, बाबा सेल्फी ले लो प्लीज। बाबा बोले, सेल्फी लो बेटा, पर सेल्फ भी पहचानो। चिंटू बोला, और एंगल अच्छा रखना, व्यूज कम आ रहे हैं। अवार्ड और लंदन ट्रिप के बाद बाबा और चिंटू को बुला लिया गया, अमेरिका स्पिरिचुअल एंड कॉमेडी फेस्ट। चिंटू एक्साइटेड होकर बोला, बाबा यहां तो बर्गर और पिज्जा असली मिलेगा। बाबा ने काम टोन में कहा, बेटा असली टेस्ट तो हंसी में है। एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे, अमेरिकन सिक्योरिटी ने पूछा, सर ये सब स्टिक्स और बीड्स क्या हैं? चिंटू बोला, सर ये हैप्पीनेस जनरेटर्स हैं, कोई थ्रेट नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा पेशेंस रखो। चिंटू बोला, अब बाबा पेशेंस रखूंगा, पर वाईफाई सिग्नल कब मिलेगा? शो के स्टेज पर हॉल फुल और लोग चीयर कर रहे थे। बाबा बोले, जीवन में संतुलन जरूरी है, हंसी और शांति दोनों। चिंटू बोले, और क्रेडिट कार्ड भी। ऑडियंस लिटरली फट फट के हंसी से लोटपोट। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, अंकल आप कैसे इतना फनी हो? चिंटू बोला, अब बच्चे ये कोई टैलेंट नहीं, ये तो कर्मा कॉमेडी है। बाबा बोले, बेटा हंसी ही सबसे बड़ी साधना है। फिर चिंटू ने माइक उठाया और बोला, गाइज अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है, बस एक बाबा और थोड़ा कॉमेडी चाहिए। ऑडियंस खड़ा हो गया, क्लैप और चीयर्स एवरीवेयर। चिंटू सेल्फी लेने चला गया, बाबा पोज देते रहे। चिंटू बोला, एंगल परफेक्ट होना चाहिए, वायरल होना है। शो खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स आ गए, बाबा ये डुओ कैसे इतना पॉपुलर हो गया? बाबा बोले, हंसी और प्यार से। चिंटू बोला, और थोड़ी मीम्स की मैजिक भी। लंदन और अमेरिका के सफर के बाद बाबा और चिंटू भारत लौट आए। पूरा गांव और आसपास के शहरों में उनकी चर्चा थी। हर कोई बोल रहा था, बाबा और चिंटू का हंसी का तड़का देखो। चिंटू ने जैसे ही गांव पहुंचा, बच्चों और बुजुर्गों ने घेर लिया। बोले, चिंटू अंकल हमें भी हंसाओ। चिंटू मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, पर पहले हाथ धो लो, हंसी फैलाने से पहले स्वच्छता जरूरी है। बाबा ने मंच पर चढ़कर कहा, जीवन में संतुलन जरूरी है, शांति और हंसी साथ साथ चलती है। चिंटू बोला, और पेट भी खुश रहना चाहिए, तभी हंसी निकलती है। सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। गांव के चौक में दोनों का छोटा सा मंच लगाया गया। चिंटू ने बच्चों से पूछा, किसने सबसे मजेदार कहानी सुनी है? बच्चे बोले, आपकी हंसी वाली कहानी। चिंटू बोला, तो तैयार हो जाओ, आज पूरी गली हंसी से गूंजने वाली है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब लोग सीखेंगे कि जीवन में तनाव नहीं, हंसी सबसे बड़ा धन है। चिंटू बोला, और अगर पैसा चाहिए तो थोड़ी हंसी के बदले मांग लेना। गांव वाले और आसपास के लोग पूरी शाम हंसी में डूब गए। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब बोले, बाबा और चिंटू ने हमारे जीवन में खुशियां भर दी। और इसी तरह बाबा और चिंटू का हंसी का कारवां पूरे देश में फैल गया। हर कोई उनकी कहानियां, मजेदार घटनाएं और हंसी के ठहाके शेयर करने लगा। चिंटू खुद मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आखिरकार हमारा मिशन पूरा हो गया,
हंसी का संचार हर घर तक पहुंच गया। जैसे ही शाम ढलने लगी, बाबा और चिंटू मंच से उतर रहे थे। चिंटू ने अचानक ऑडियंस की ओर देखा और बोला, बाबा, लगता है आज इतना हंसा दिया कि लोग कल तक पेट पकड़ कर रहेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हंसी का ये असर ही असली साधना है। तभी पीछे से गांव का चौकीदार आया और बोला, बाबा, चिंता मत करो, पर चौक में आपकी गाय हंसी सुनकर गाय भैंस का झुंड नाचने लगा। चिंटू ने सिर पकड़ा और बोला, बाबा, लगता है हमारी हंसी जंगल तक पहुंच गई। ऑडियंस फिर से ठहाके मारकर हंस पड़ी। बच्चों ने कहा, चिंटू अंकल, आप और बाबा हमेशा हमारे साथ रहो। चिंटू मुस्कुराया और बोला, बच्चों, याद रखो, जिंदगी में अगर दुख आए तो बस थोड़ा हंसो, अगर खुशियां आए तो हंसी बांटो, और अगर कोई रुला दे तो कह दो, भाई हंसी का पंचलाइन मत भूलो। बाबा ने माइक उठाया और बोला, संतुलन ही असली शक्ति है, हंसी के बिना जीवन अधूरा है। चिंटू ने पीछे से जोर से बोला, और हंसी के साथ मीम्स और ठहाके भी जरूर जोड़ो। पूरा गांव तालियों और हंसी के शोर से गूंज उठा। चिंटू ने आखिरी बार सभी के सामने हाथ उठाकर कहा, तो दोस्तों, हंसते रहो, हंसाते रहो, और याद रखो, जिंदगी में बाबा या ईएमआई कोई भी हो, अगर पंचलाइन सही हो तो सब हल्का हो जाता है। और इसी के साथ चिंटू और बाबा का हंसी भरा कारवां समाप्त हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में हंसी के ठहाके हमेशा के लिए बस गए। तो दोस्तों, आज का हंसी भरा कारवां यहीं खत्म होता है। अगर आपको बाबा और चिंटू की मस्ती पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताओ, आपकी हंसी कहाँ तक रुकी या कौन सा पंच लाइन सबसे मजेदार लगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार भी हंसी के ठहाकों का धमाका मिस ना हो। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी हंसी, थोड़ी मस्ती और बहुत सारा प्यार हमेशा जरूरी है। तो हंसते रहो, हंसाते रहो, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और फुल फनी एडवेंचर के साथ।